ऐसा है कि की लेवल्स जो हैं अपोलो के वो है 200 के ऊपर, खरीदना है तो 200 के ऊपर। जब तक 200 पार नहीं करता तो नहीं खरीद, थोड़ा हो सकता है स्लगिश हो, लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कल होल्ड कर रहा था, होल्ड करना अच्छा नहीं है। अगर खरीदना हमको तब चाहिए जब वो उसमें स्ट्रेंथ नजर आए, वो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होगी 200 के ऊपर, तब तक अवॉइड कर ले। 190 185 पॉसिबल है, लेट इट सपोर्ट फर्स्ट खरीदने के लिए। अच्छा, एक दो जरा शॉर्टिंग के भी कैंडिडेट्स की बात करते हैं। ये हो गई अपोलो टायर्स की बात। आप जरा बाटा लेके आइए। इस दौर में 2-3 स्टॉक्स हम देखिए, एफएमसीजी स्पेस के लेके आइए, टाइटन लेके आइए, और एक बार आप बाटा लेके आइए जनाब। 1684 पे बाटा कल इस दौर के यानी पोस्ट 16 अगस्त 2021 लोवेस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। और टाइटन की तो जनाब जो चार्ट है ना, अगर आप रिसेंट टाइम के चार्ट्स को देखें, प्राइस बिहेवियर को देखें, आशीष, इनफैक्ट इतना बुरा बिहेवियर तो इसका कोविड-1 वेव मार्च में जब हमने करीब 7513 का लो लगाया था, तब भी उतना बुरा बिहेवियर नहीं था। आशीष बैथी जी, आपके इन दोनों ही ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स पर क्या राय है? मैं आई थिंक टाइटन के चार्ट को एक बार वीकली चार्ट्स पे कंपेयर डाल के देखता हूं। वीकली चार्ट्स पे इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कैसे अप्रोच करेंगे आप इस दोनों स्टॉक्स को? जी वीरेंद्र जी, कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था। इनफैक्ट आपने कॉल भी सजेस्ट करवाई थी 2050 की, जो कि ऑलमोस्ट 32 से 55 रुपए तक चली गई थी। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है टाइटन में, काफी वीक है। 200 और नंबर्स आने के बाद से इसमें गिरावट ज्यादा देखने मिली है। बट हमें लगता है कि बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आ गया है टाइटन। ऑलमोस्ट सितंबर 2021 के लेवल पर है। एक छोटी, अगर आज निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ रहता तो शायद एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। जिनके पास शॉर्ट है, जरूर एक बार कवर करने की सलाह है। इस लेवल पर भी, करंट लेवल पे तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। जिनके पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट है उसे कवर करने की सलाह है। और वहीं में अगर बाटा की बात करूँ तो बाटा में भी हमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। ऑलमोस्ट मार्च का जो मार्च 8 का लो लेवल था उस लेवल पे आ चुका है। और जिस हिसाब से कल हमने रिलैक्सो में और कुछ वैसी काउंटर्स में पुल बैक देखा था, तो शायद आज एक बाटा में भी पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी शॉर्ट्स को कवर करने की सलाह है। अगर लॉन्ग जाना है तो उसका लेवल तो 1750 के अबव ही है। जब दबाव वाले स्टॉक्स की बात करी वीरू ने, बाटा, टाइटन की, तो जोड़ दीजिए इसमें एक वोल्टास भी। क्या प्रेशर माउंट हुआ है डॉक्टर साहब? अगर आप वो महीने 2 महीने के कैंडलस्टिक दिखाएंगे तो दिखेगा किस तरह के रेड बार्स। कल का तो आपकी स्क्रीन पर 3% के दबाव के साथ, कल तो ठीक है, मार्केट का मूड भी था, लेकिन बहुत तगड़ा प्रेशर वोल्टास अपने रिजल्ट से पहले से वो झेलना शुरू कर दो। रिजल्ट के बाद देखिए किस तरह से करेक्टिव मोड में जा रहा है ये स्टॉक। अमित, वोल्टास कब थमेगी गिरावट? आशीष जी, वोल्टास का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो इसने रेगुलरली 950 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। वोल्टास का ब्रेकडाउन लगभग 1134 के लेवल पे आया था और उसके बाद हमने एक 1 वे फॉल दिखा है। तो किसी में कोई अगर इस काउंटर में शॉर्ट है तो डेफिनेटली शॉर्ट्स कवर करने चाहिए। फ्रेश शॉर्ट्स की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वीकली और मंथली सपोर्ट है। और अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें, वैसे नेगेटिव है, लेकिन अगर स्टॉक लगभग अगर 980 990 के लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक बार हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की वापस सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 960 रुपए का, और पुल बैक का टारगेट रहेगा लगभग 1050 रुपए का। जी, ओके। वोल्टास पर कभी वाकई अभी आशीष, अगर आप इसकी वीकली कैंडल को देखें ना, क्योंकि सिंस इट्स अ फ्राइडे आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली कैंडल्स, बहुत ही पेनफुल है। खैर, अब एक काम करते हैं, प्री ओपन की तरफ चलते हैं। और याद रखिएगा, एक बार जरा रेस्ट ऑफ एशिया को देखते हैं। और रेस्ट ऑफ एशिया के हालात कैसे हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पर हरियाली छाई हुई है, बहुत क्लोज 15,991 16,000 के नजदीक हम डाउ फ्यूचर्स को रखिएगा। याद रखिएगा, जब से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बातचीत, डाउ फ्यूचर्स लगातार, अगर आप देखें, ऊपर जा रहा है। अब करीब डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है। शुरुआती टिक्स क्या कहते हैं? अभी अगर आप देखें, वास्तविकता से थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल अगर मैं कोट करूं तो यहाँ पे निफ्टी का पहला वैल्यू आई है 182 पॉइंट नीचे, 15,614। इसको थोड़ा सा रिकवर होने देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा वास्तविकता के नजदीक है, लेकिन अगर आप इस वक्त सेंसेक्स को देखें तो करीब 450 अंक ऊपर 53,403 के स्तर पर आप देखें तो ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अभी भी अगर आप देखें 15,638, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है, हरे में क्या है इस वक्त?
जो स्टॉक्स हरे रंग में झूल रहे हैं उसमें टाटा मोटर्स है। कल के एक्सट्रीम अगर आप देखें बड़े सेल ऑफ के बाद इट्स अप अबाउट 3.4%, 3.5% ऊपर, करीब 385 के स्तर पे। ओएनजीसी की आप देखें तो यहाँ पर लगभग 160 पे। भारतीय एयरटेल, रचना जी की बाय कॉल भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको पहले टिकता है ऊपर के नहीं तब देखिएगा। उनसे मैं व्यू भी लूंगा, अगर एक सब्सटेंशियल गैप अप हो जाए, सिंस वी आर चेजिंग 700 कॉल ऑप्शन, तो क्या तर्क चेंज करके स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में जाए कि नहीं जाए। बाकी बजाज फाइनेंस, फिनसर, ये दो स्टॉक्स अगर हम किसी भी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की, तो याद रखिएगा इन दो स्टॉक्स की भूमिका बेहद 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 महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं ना, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक्स, इन दोनों से ज्यादा शायद अगर आप देखें बाजार में कोई नहीं होगा। हैवी वेट्स में 77.36 के स्तर पर आप देखें यहाँ पे इस वक्त रुपया है। कल ऑलमोस्ट याद रखिएगा 77.50 की ट्रैजेक्टरी में चला गया था, वहां से अगर आप देखें तो करीब इस वक्त थोड़ा सा सुधार है 77.36, और इस वक्त अगर आप देखें अब 15,740 ये निफ्टी का स्तर है। सेंसेक्स लगभग 485 अंक ऊपर। गोल्ड फ्लैट, सिल्वर अगर आप देखें M6 लगभग 1/4% ऊपर है। क्रूड M6 लगभग इस वक्त 8300 पे 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। नाउ एट 15,758, 15,767 पे आज के वो 20 ट्रेड्स सीधा सौदा की टीम के। आशीष ने क्या सोचा, खबरों के आधार पे, रिजल्ट्स के आधार पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आधार पर नीरज जी का क्या सोच थी आज, आइए देखते हैं सीधा सौदा का अपडेट।